भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन पर वार किया है बीजेपी ने और कहा है कि यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने कहा कि सिसोदिया नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने भी इसी तरह का ड्रामा किया था और कांग्रेस ने भी इसी तरह से नौटंकी की थी और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी की नौटंकी भी जारी है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की चैंपियन है। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। आज वही लोग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में स्थापित है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। और इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, एक तरफ तो सवालों का सामना मनीष सिसोदिया अंदर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेल ले जाएंगे और इसके बाद जेल जाने से पहले ही कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये नारे अक्सर तब लगाए जाते थे जब कोई जेल के अंदर हो आपका करीबी व्यक्ति। लेकिन बीजेपी जो पलटवार कर रही है कि यह महिमा मंडन पहली बार देखने को मिल रहा है जिससे करप्शन के मामले में पूछताछ हो रही। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले बता दूं कि अभी तो गुजरात चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही गुजरात चुनाव से पहले ही घोषणा कर दे कि इस तारीख को 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी बात, अभी ये पूछताछ का प्रोसेस है, ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की पहली प्रक्रिया है। जब मनीष सिसोदिया को पहले उनके घर पे छापेमारी हुई, 14 घंटे तक सीबीआई ने रेड किया और उसके बाद उनके लॉकर भी खुलवाए और तमाम जो कागजात मिले उसकी पुष्टि करे। लेकिन उसी वक्त से लगातार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया अपने आप को क्लीन चिट देते हुए नजर आए। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया इस पूरे मामले में एलजी की अनुशंसा के बाद केस दर्ज हुआ, केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने केस किया, उसके बाद इसको ईडी ने भी टेक ओवर किया। ईडी ने भी इस पूरे मामले में एक शख्स के समेंद्र महेंद्रू की गिरफ्तारी किया जो इंडिया स्पिरिट के जो मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद इस तरह के बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ होता है कि चूंकि गुजरात चुनाव सामने है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो आप देखना होगा कि जांच एजेंसियां जो आशंका जताई जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया की आज गिरफ्तारी होगी, उसे लेकर तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हालांकि उसके संकेत फिलहाल तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी पूछताछ का दौर है और पहले राउंड की पूछताछ हुई है। अब देखना होगा कि सीबीआई कितने देर तक मनीष सिसोदिया, ये जरूर देखना होगा। जो पॉइंट आप बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राजू। और इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं, जो खासतौर से दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के ऊपर हमलावर हैं। जरा सुनिए क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए।
दिल्ली का जेल मंत्री तिहाड़ जेल में पिछले 6 महीनों से करप्शन के लिए, दूसरा मंत्री खुद कह रहा है मैं जेल जाने वाला हूं, मुझे राज तिलक लगाओ, मुझे तिलक लगाकर भेजो। ये बदलाव आप ले आए। आज नशा तस्कर लोग और करप्ट लोग क्रांतिकारी वीरों की तरह राजघाट पर और माताओं से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। धन्य है अरविंद केजरीवाल, धन्य हो आपकी राजनीति और धन्य है आप। आज दिल्ली को सच्चाई पता लगी कि मनीष सिसोदिया कितना बड़ा करप्ट है। तो ये वार पलटवार तो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज सुबह से क्या क्या हुआ है वो आपको हम सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया आज सुबह 9:10 पर अपने घर से निकले थे। कल ही उन्होंने कह दिया था कि वो हेडक्वार्टर जाएंगे और सहयोग करेंगे पूछताछ में और इस जांच में। 9:10 पर वो घर से निकलते हैं। इसके बाद 9:30 20 मिनट का समय उन्हें लगता है। 9:30 पर पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं। इसके बाद राजघाट तक उनका रोड शो निकलता है। खुली हुई जीप पर सवार होकर राजघाट तक उनका रोड शो। 9:50 पर वहां पहुंचते हैं और बापू को नमन करते हैं। 10:15 पर बापू को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए मनीष सिसोदिया जाते हैं और 10:34 पर राजघाट से निकल जाते हैं मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर के लिए। सीबीआई के दफ्तर पर 11 बजे उन्हें बुलाया गया था। वो 11:12 पर सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए और 11:30 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हो गई। 11:30 बजे से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। अभी कुछ देर पहले उनको लंच ब्रेक दिया गया है। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीबीआई सवालों का जो पुलिंदा है, सवालों का जो एक लंबा क्वेश्चनायर है, वो सवाल उनसे आगे भी किए जाएंगे। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, जिस बात जिक्र कर रहे हैं कि कहां गए, कौन सा रूट था, ये तो सब ठीक है, पॉलिटिकल प्लानिंग है, लेकिन सवालों के जवाब तो असल में देने पड़ेंगे क्योंकि सीबीआई की फाइंडिंग्स इतने दिन की जांच की रही हैं। जो इस घोटाले से जुड़े हुए दूसरे किरदार हैं, उनसे पूछताछ में जो निकला वो सवाल मनीष सिसोदिया के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल राम, बता दूं कि इस पूरे मामले में जो यहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, सीबीआई ने इसमें केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर पहला बनाया था। 120, 700, 477 के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद छापेमारी हुई, उनके घर से क्या मिला, चूंकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, खुद मनीष सिसोदिया पहले से क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बाद इसमें विजय नायर जो अहम कड़ी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अब विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद लगातार छापेमारी हुई। उसके बाद अभिषेक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ के बाद इस केस से जुड़े कुछ और जो किरदार हैं उनसे पूछताछ हुई है एक राउंड की। उनसे तमाम जो चीज़ें, तथ्य सामने निकले हैं, उस आधार पर आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। दूसरी बात है, इस केस में टोटल 16 लोग आरोपी बनाए थे, जो जिसमें 3 कंपनी है और 13 नामजद शख्स हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर पहले हैं। तो तमाम लोगों से अभी पूछताछ, और लोगों से पूछताछ होनी बाकी है, क्योंकि ये शुरुआती जाँच है। इसके बाद पूछताछ के बाद सीबीआई को चार्जशीट दाखिल होगी। उसके बाद कोर्ट में जाना है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लंबा प्रक्रिया है, जाँच का लंबा प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बयानबाजी आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जांच पर निश्चित तौर पर असर डालता है। चूंकि जांच एजेंसियां हैं, अपने हिसाब से काम कर रही है। आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। लगभग 4 घंटे की पूछताछ हो गई है, लंच ब्रेक भी दिया गया और इसके बाद सेकेंड राउंड की पूछताछ शुरू होगी। और तमाम सवाल हैं, कहाँ से प्लानिंग शुरू हुई है, कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उस इम्प्लीमेंटेशन में कितने कितने लोग शामिल थे, क्या एलजी से इसके लिए अनुमति ली गई थी, चूँकि दिल्ली का मुखिया एलजी होता है, एलजी के पास तमाम फाइलें होती हैं। उसके बाद आप किन किन लोगों को लाइसेंस दिया, क्या वैसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर थे उन्हें क्या ठेके देने का राइट्स था, किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। तमाम सवाल है जिसका जवाब आज सीबीआई जानने की कोशिश करती है। हालांकि मीडिया की तरफ से या फिर तमाम विपक्षी पार्टियाँ ये सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से पूछती रही हैं कि इन सवालों का जवाब दिए थे, किन की अनुमति पर हुआ था। उसका जवाब हमेशा आम आदमी पार्टी ने गोलमोल तरीके से दिया, कभी भी क्लियर जवाब नहीं दिया। चूंकि अब एजेंसी जांच कर रही है और एजेंसी को फैक्ट्स के साथ तमाम सवालों के जवाब जानने हैं, इसलिए लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा कितनी देर तक सीबीआई मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है, क्या दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर सीबीआई को तमाम एविडेंस। मनीष सिसोदिया से जब भी इस मामले की टेक्निकलिटीज में जाके सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब भाई सीबीआई के हाथ में जांच आ गई है और सीबीआई के हाथ में जांच आ गई है तो हर जगह वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। सीबीआई के अधिकारी पूछेंगे और वो इस मामले को लेकर जो जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब दे देंगे, क्योंकि कोई घोटाला तो हुआ ही नहीं। और जब घोटाला हुआ नहीं है तो फिर कोई भी कुछ भी सवाल पूछे उसका जवाब देने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जवाब हम सीबीआई को ही देंगे। सबको हर बात का जवाब और हर तकनीकी पहलू का जवाब नहीं दिया जा सकता।
अब सीबीआई के अधिकारी जिन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, क्या उसमें कौन से पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सरकार है तो नई पॉलिसी बना सकती है, सरकार है तो नई नीति निर्धारित कर सकती है, इसमें यह तो कैबिनेट का अधिकार है। लेकिन इसके बाद कौन कौन से पहलू हैं, खासतौर से विजय नायर से कनेक्शन को लेकर या पैसों के गबन को लेकर, पैसे माफ करने को लेकर? राजू, देखिए राम, इस पूरे मामले में जो जांच है, निश्चित तौर पर जो तमाम पार्टी होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उनके पास नीति निर्धारण करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए तथ्य होते बनाते हैं। लेकिन अगर आप जो नीति बनाए उससे किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया जाती है, क्या उसमें कोई कमी है, उसके बावजूद भी आप पर्दा डालते हैं, क्या उसका फायदा निजी लोगों को हुआ है? इन तमाम बातों को लेकर चूंकि इसमें जांच की गई और उसके बाद एलजी के अनुशंसा के बाद ही इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया, उस आधार पर जांच की। यानी जो ट्रांजैक्शन है, कितने लोगों को फायदा पहुंचा, यानी 144 करोड़ वाली जो बात सामने आ रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है और इस जांच में भी, एफआईआर में भी उस बात का जिक्र है कि 140 करोड़ रुपए के जो फायदा पहुंचाने की कोशिश, उसे जो छूट दिया गया, वो किस आधार पर आपने छूट दिया? क्या जो नई शराब पॉलिसी थी वो कितना फायदेमंद है राज्य में चलाने के लिए, उससे राज्य को कितना फायदा हुआ? कहीं अगर उससे नुकसान हुआ तो उसका भरपाई कौन करेगा? नीतियां, निश्चित तौर पर नीतियां निर्धारण करने के, नीति बनाने के लिए, कोई पॉलिसी बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उस पॉलिसी के जरिए अगर राजस्व का नुकसान होता है या फिर उसमें कोई घपलेबाजी होती है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उस विभाग के मुखिया पर पड़ती है। और यही वजह है कि जो नई शराब नीति बनाई गई थी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो उसको हेड कर रहे थे, तो उस पॉलिसी को बनाने के तहत कौन कौन लोग थे, कितने लोगों के सामने जो पॉलिसी में नीति निर्धारण किए गए थे, क्या उसका अमल किया गया था? नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि लगभग 4 घंटे से ज्यादा का पूछताछ हो चुका और ये पूछताछ और भी काफी देर तक चलेगा। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। जी बिल्कुल। राजू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि बसंती रंग का भगवा, बसंती रंग का जो गमछा है वो गले में डालकर मनीष सिसोदिया घर से निकलते हैं, माताजी को प्रणाम करते हैं, तिलक लगवाते हैं, और ये एक तरह का राजनीतिक संकेत देने की कोशिश है कि आप पूछताछ अगर कर रहे हैं तो हम इसमें भी अपनी गुंजाइश निकाल लेंगे। देखिए, आपदा में अवसर कैसे तलाश करना होता है, ये राजनीतिक पार्टियों से सीखना चाहिए। और यही वजह है कि आने वाले समय में गुजरात चुनाव है और जहां पर आम आदमी पार्टी पुरजोर आजमाइश कर रही है, उन्हें लगता है कि इस बार उनको अच्छी सीटें आएंगी और उसी का फायदा उठाने की कोशिश करिए। चूंकि इसमें केस दर्ज किया गया, जांच की जा रही है, तो आज जब कल उन्हें जब समन दिया गया था तो मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। और जैसे ही एजेंसियों का कोई भी एक्शन होता है, किसी जांच के लिए आते हैं, रेड के लिए आते हैं, तो मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में खुद ट्वीट करके पहले जानकारी दी। इसीलिए आज जब उन्हें कल समन दिया गया था और आज सुबह कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, आज जब वो घर से निकलते हैं, और कल क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी ध्यान देना होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भगत सिंह, आज के जमाने के भगत सिंह ये और सत्येंद्र जैन हैं, तो फिर वो कलर भी जो भगत सिंह की टर्बन का हुआ करता था, उनकी पगड़ी का हुआ करता था, वो अब गमछे की शक्ल में नजर आ रहा है।